अस्सलामुअलैकुम माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम डॉक्टर शाजी, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आज मैं आपसे यूरिक एसिड के बारे में बात करूंगी। जिन लोगों का हाई यूरिक एसिड रहता है या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और वो एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हो, दवाइयाँ खा खा के थक चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको मुकम्मल तौर पे इंफॉर्मेशन दूंगी कि आप इन दवाइयों से किस तरह से बच सकते हैं और इसके होने वाले साइड इफ़ेक्ट से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि जितनी भी एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टेरॉयडल मेडिसिन्स होती हैं ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और साथ में आपको मैं यूरिक एसिड के बारे में बताऊंगी क्या वजूहात हैं ये जो कि जिस वजह से यूरिक एसिड आपकी बॉडी में हाई हो जाता है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल ज़्यादा करने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और साथ में होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में भी बताऊंगी जो कि बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट्स के आपको यूरिक एसिड को, बढ़े हुए यूरिक एसिड को ख़त्म कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है जिस अगर ये आपकी बॉडी में ज़्यादा टाइम तक रहता है तो ये आपकी बॉडी के लिए, आपकी बॉडी फंक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। यूरिक एसिड एक्चुअल में जो हम खुराक लेते हैं, जो हम खाने पीने की चीज़ें खा रहे होते हैं और इन खाने पीने की चीज़ों में प्यूरिन नाम का एक प्रोटीन होता है। अगर इसकी मिकदार आपकी बॉडी में ज़्यादा जा रही होती है या खुराक ले रहे होते हैं बहुत ज़्यादा मिकदार में, तो जब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं तो ये प्यूरिन जो होता है इसकी वजह से यूरिक एसिड की मिकदार हमारी बॉडी में रह जाती है। नॉर्मली तौर पे जो भी हम खाना पीना खा रहे होते हैं तो ये हमारी बॉडी में डाइजेशन हो जाती है और किडनीज के ज़रिए यूरिन के शक्ल में पास आउट हो जाती है। लेकिन यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो उसमें क्या होता है कि यूरिक एसिड जो होता है वो आपकी बॉडी से यूरिन की शक्ल में पास आउट नहीं हो रहा होता है, निकल नहीं पा रहा होता है। अगर हम हाई प्यूरिन डाइट का ज़्यादा इस्तेमाल रख रहे हैं तो इसकी वजह से यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। अभी यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो क्रिस्टल लाइक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के छोटे, स्पेशली छोटे जॉइंट्स में जमा होने शुरू हो जाते हैं, फिर छोटे जॉइंट से बड़े जॉइंट्स में जमा होना शुरू हो जाते हैं। फिर इस तरह से यूरिक एसिड अगर आपका बढ़ता रहेगा तो हमारी किडनीज में इफ़ेक्ट होगी, किडनी स्टोन्स भी बन सकते हैं और साथ में हमारा हार्ट भी इफ़ेक्ट हो जाता है। तो आप इन सारी चीज़ों का ख्याल रखिए और रिच ऑफ हाई प्रोटीन और प्यूरिन वाली डाइट से अवॉइड करें। ऐसी ग़िज़ाएँ आप खाते हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड आपकी बॉडी में बढ़ जाता है। तो सबसे पहले रेड मीट आता है। रेड मीट का इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा रख रहे होते हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और रिफाइन ऑयल्स का इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं और प्रोसेस फूड का इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं और साथ में शुगर से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल, चीनी का इस्तेमाल, हाई फ्रक्टोज से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं जिसमें कैंडीज़, चॉकलेट्स और डिब्बा पैक जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आ जाती हैं। और ज़्यादातर आप दालों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड आपकी बॉडी में बढ़ता रहता है। अल्कोहल का इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। अल्कोहल में भी की वजह पीने की वजह से भी यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जितनी भी पोल्ट्री आइटम्स हो गए, अंडा का इस्तेमाल हो गया, साथ में जितनी भी सी फूड्स होते हैं ये भी आपकी यूरिक एसिड को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। वेजिटेबल्स में आप ज़्यादा कॉलीफ्लावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रोकली का इस्तेमाल कर रहे हैं, टमाटर, आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं, पालक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन चीज़ों के खाने की वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो जितने भी आप रिफाइन मैदे का इस्तेमाल कर रहे हैं, रिफाइन से बनी हुई बेकरी आइटम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, मिठाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें जो होती है यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ाती हैं, तो इन सब चीज़ों का अवॉइड करें। अब मैं आपको बताती हूँ कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके खाने से आपका यूरिक एसिड कम होता है। और अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ जाए तो आप अगर ये खाते हैं तो यूरिक एसिड की मिकदार कम होने लगेगी। जितने भी टाइप्स के फ्रूट्स होते हैं ये आपकी यूरिक एसिड के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये आप यूरिक एसिड में
आप सारे फ्रूट्स खा सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स खा सकते हैं, होल मील खा सकते हैं। और जितनी भी सब्जियां होती हैं उसमें मैंने आपको बता दिया है कि कौन सी सब्जी नहीं खानी चाहिए। बाकी सब्जियों का इस्तेमाल आप रख सकते हैं और दालों का इस्तेमाल थोड़ा बहुत कर दें, क्योंकि प्रोटीन होती है, तो आप अगर दाल का इस्तेमाल ज़्यादा रखते हैं तो उसको कम कर दें। साथ में आप एक्सरसाइज करें और पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखें। अगर आप पानी का इस्तेमाल कम रखेंगे तो इससे यूरिक एसिड आपका बढ़ता रहेगा। तो पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखें, नींबू पानी का इस्तेमाल रखें, चिया सीड्स का इस्तेमाल रखें, तुक मलंगा का इस्तेमाल रखें, ओट का इस्तेमाल रखें और साथ में होल मील का इस्तेमाल रखें, फाइबर वाली चीज़ों का इस्तेमाल रखें। इन सारी चीज़ों के खाने से आप यूरिक एसिड आपकी बॉडी में कम होना शुरू हो जाएगा। आर्थराइटिस हो जाता है, अगर हाई यूरिक एसिड होता है तो भी गाउटी आर्थराइटिस हो जाता है। फिर आपके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, रेडनेस हो जाती है और बहुत ज़्यादा पेन होता है। ख़ास तौर पे पाँव के अंगूठे में, टो में और एंकल में बहुत जल्दी ये डिपोजिशन हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी, जो कि यूरिक एसिड के लिए बेहतरीन मेडिसिन है और बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट्स के आप होम्योपैथी मेडिसिन से अपना इलाज खुद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हाई यूरिक एसिड के लिए कोल्चिकम मेडिसिन आती है। कोल्चिकम मेडिसिन बहुत बेस्ट रेमेडी है और ख़ास तौर पे जो छोटे जॉइंट्स होते हैं उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपके जॉइंट्स में हरकत करने से दर्द हो रहा है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है और रेडनेस हो रही है, बहुत अच्छी मेडिसिन ये वाली काम करेगी और आपके हाई यूरिक एसिड को ख़त्म करेगी। दूसरी मेडिसिन आ जाती है बेंजोइकम एसिडम। बेंजोइकम एसिडम जो है ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये छोटे जॉइंट्स हों या बड़े जॉइंट्स हैं, दोनों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपके जॉइंट्स में स्टिफनेस हो रही है, कड़ की आवाज़ आ रही है और यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो इसके लिए बेहतरीन मेडिसिन है। आप ये बेंजोइकम मेडिसिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है लीडम पॉल। लीडम पॉल बहुत अच्छी मेडिसिन है, ख़ास तौर पे अगर क्रिस्टल लाइक डिपोजिशन हो गई हो और आपके हील्स में ज़्यादा पेन हो रहा हो या एंकल में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो और बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो रही हो, उठने बैठने में मुश्किल हो रही हो, तो इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है लीडम पॉल। इसके बाद अर्टिका यूरेंस। अर्टिका यूरेंस भी बहुत अच्छी मेडिसिन है किसी भी तरह के जॉइंट्स पेन के लिए, स्टिफनेस के लिए और इन्फ्लेमेशन के लिए। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो तो इसके लिए अर्टिका यूरेंस बहुत अच्छी मेडिसिन है, यूरिक एसिड भी आपका ख़त्म कर देगी। गुआइकम मेडिसिन। गुआइकम मेडिसिन ये स्पेशली क्रॉनिक केसेस में इस्तेमाल की जाती है और आपके जॉइंट्स पेन हो, इन्फ्लेमेशन हो और किसी भी तरह के उठने बैठने से आपको दर्द हो रहा हो तो हाई यूरिक एसिड को भी ख़त्म करती है, जॉइंट्स पेन को भी ख़त्म करती है। फिर इसके बाद आ जाता है डॉक्टर रिक्विक की बहुत अच्छी मेडिसिन है R46। ये हर तरह के जॉइंट्स पेन के लिए, गाउट या आर्थराइटिस के लिए और किसी भी तरह के जो भी स्वेलिंग वाले पेन्स हो, जॉइंट्स में स्वेलिंग हो रही हो, रेडनेस हो रही हो और किसी भी तरह का शार्प पेन हो रहा हो और हाई यूरिक एसिड हो तो इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाए। अपना सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।